राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे जो कि बेहद खास है। और ये एक लड़की की किस्मत है। इन्होंने मेरे पास डिटेल भेजी अपनी, डेट टाइम और प्लेस, उसके हिसाब से आज इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। और ये एक खराब किस्मत है, खराब कुंडली है। और किस तरीके से ये आज इस कुंडली में आपको योग पता लगेंगे कि किस तरीके से किस्मत काम करती है। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस कुंडली के अंदर सबसे पहला योग जिसको कहते हैं चंद्र मंगल और केतु का मेल, 7वें घर का। चंद्र मंगल और केतु का मेल जब भी 7th हाउस के अंदर बैठा हो तो इंसान की मैरिड लाइफ खराब, और इंसान की मैरिड लाइफ ज्यादा से ज्यादा 10 साल चलेगी और कम से कम 3 साल चलेगी। इसके बीच में ही मैरिड लाइफ तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये है चंद्र मंगल केतु के इकट्ठे होने का असर। जब ये 7th हाउस में हो तो मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये बेहद खराब योग है। और ये सिर्फ मैरिड लाइफ ही नहीं, ये आगे औलाद की पैदाइश में भी दिक्कत देगा। औलाद पैदा करवा देगा लेकिन लेट पैदा करवाएगा। 4 से 5 साल शून्य ही रखेगा कोख। इस मामले में ये कमजोरी कर देगा। फिर एक और खतरनाक मेल जिसको कहते हैं शनि 2nd हाउस का खराब। अब इस औरत की शादी जहां पर हुई, इसको ऐसा खानदान नसीब होगा, ऐसा ससुराल नसीब होगा जो कि गंदगी खाना हो। ये ज्योतिष में लिखा है, इतनी गहरी बात, इतनी बड़ी बात कि ससुराल ऐसा नसीब होगा जो गंदगी खाना हो। यानी कि ससुराल में जाते ही पहली बात तो मैरिड लाइफ खराब, उसके बाद जो ससुराल वाले होंगे उनके अंदर कोई दीन ईमान ना होगा, अपनी लालसाओं के प्रति ज्यादा वफादार होंगे। लेकिन घर में जो बहू आई है उसको संभालना कैसे है और उसका ख्याल आगे कैसे रखना है, उनके प्रति उनकी कोई जवाबदेही ना होगी और अलग ही मेंटेलिटी के मालिक होंगे। ये है शनि 2nd हाउस के खराब की हकीकत। फिर एक और गंदा योग जिसको कहते हैं राहु लगन के अंदर और सूर्य बैठा है 4th हाउस के अंदर। राहु जब भी लगन के अंदर बैठा हो तो इंसान को गुस्सा चढ़ाएगा, चिड़चिड़ापन देगा और इंसान जहां भी जाए उसकी कोई कदर ही ना करेगा। क्योंकि उसके चेहरे से एक जो अट्रैक्शन होती है, उसकी जबान से, उसकी अकल से जो सामने वाला खिंचा चला आता है, वो अट्रैक्शन ही गायब कर देगा। तो ऐसा इंसान हर जगह ही धक्के खाएगा और मजबूरियों में जीने के लिए ये तैयार कर देगा इंसान को। ये राहु लगन के खराब होने की हकीकत है। फिर सूर्य 4थे घर का और राहु लगन में ये एक ऐसा योग बन गया जिसने मां की सेहत का धुआं निकाल दिया। और इस कुंडली के अंदर 2019 से ज्यादा बुरा योग आया जिसने कि 2019 के बाद इसकी मैरिड लाइफ की खराबियों को डबल कर दिया, मां की सेहत की खराबियों को डबल कर दिया, इसके गुस्से को भी डबल कर दिया, चिड़चिड़ेपन को डबल कर दिया और पति पत्नी के बीच में बनने वाले रिलेशन उसको भी खराब कर दिया और डबल तरीके से खराब किया। ये है इस कुंडली की प्रेडिक्शन। और बृहस्पति 8वें घर का। मजे की बात यह है कि इस औरत की उम्र लंबी है, बल्कि बहुत लंबी है, लेकिन जो भी लंबी है सारी दुखों की भरी पड़ी है। ये परमात्मा का बड़ा अजीब खेल है। उम्र लंबी दे दी लेकिन दुखों के साथ जिंदगी गुजारेगी, ये नसीब है। फिर एक और गंदा योग जिसको कहते हैं शुक्र 6ठे घर का खराब होकर के बैठा है। शुक्र जब भी 6ठे घर के अंदर खराब होकर के बैठे, इसको कहते हैं कुलक्ष्मी। यानी कि ऐसी पत्नी नसीब होगी या ऐसा पति नसीब होगा, क्योंकि ये औरत की किस्मत है तो इसके लिए शुक्र को हम पति से डिनोट करेंगे। तो ऐसा पति नसीब होगा
जो रोटी खाने में तो होशियार होगा, लेकिन औलाद बन जाने के बाद, औलाद पैदा हो जाने के बाद औलाद को पालना पसंद ना करे, उसकी देखरेख, उसको पालना, इस बात का कोई ख्याल ही ना होगा, इतना नीच पति हासिल होगा इस औरत को। ये शुक्र छठे घर के खराब होने की हकीकत है। रोटी खाने में होशियार, बच्चा पैदा करने में होशियार, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद औलाद को पालना पसंद ना करे, इतना गंदा योग है। अब ये जो औरत है कहीं पर भी शादी करती, जहां पर आज ये है, इसकी जो कंडीशन है यहीं पर होनी थी। चाहे बिचौलिया कहीं और शादी करवा देता, या इसके माँ बाप कहीं पर भी अकल लगा करके कहीं शादी करवा देते, लेकिन इसके नसीब में मैरिड लाइफ का सुख खराब है। और जो मैंने बताया ऐसा ही पति नसीब होना था, चाहे ये दुनिया के किसी कोने में चली जाए या किसी कोने में चली जाती और वहां अकल लगा लेती, कितनी सलाह ले लेती, अंत में होना यही था जो हुआ है। लेकिन एक और अजीब बात इस कुंडली के अंदर, एक परमात्मा इसमें योग डालते हैं कि लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। पंजाबी में है कहावत ये, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। यानी कि रोजी रोटी अगर अकल के हिसाब से होती तो बेवकूफ आदमी तो भूखा ही मर जाता। कि रोजी रोटी कभी अकल के हिसाब से नहीं होती और शादी भी कभी अकल के हिसाब से नहीं होती, ये तो नसीब का काम है। और यानी कि कहने का मतलब है कि इस औरत के अंदर अकल की कमी होगी, सारे दुख पाएगी जिंदगी में, उम्र भी लंबी होगी, लेकिन जिंदगी में इतने बुरे दिन कभी नहीं देखेगी कि रोड पे आके खड़ी हो जाए और भीख मांगने को मजबूर हो जाए। जिंदगी खराब तो होगी, लेकिन किस्मत इसके नसीब को सुधारने के लिए इसके रास्ते कहीं ना कहीं से बना ही देगा। क्योंकि शुक्र छठे घर में खराब तो होता है मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन ये फिर भी इंसान के रास्ते क्रिएट कर देता है। रोटी की तंगी, रोजी रोटी की तंगी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। रोजी रोटी के मामले में इंसान को रोजी रोटी मिलती ही रहेगी और वो परमात्मा ही देगा, परमात्मा की कृपा से मिलती रहेगी, अकल चाहे बेशक कम हो। ये है कुल मिलाकर के इसकी कुंडली का योग। तो इस कुंडली का अच्छा होना, इस कुंडली को सुधारना बेइंतहा जरूरी है, वरना मैरिड लाइफ खराब, औलाद की पैदाइश में दिक्कत थी, मां की सेहत में दिक्कत। ये खुद जो औरत है इमोशनल है, भावुक होकर के फैसले लेती है, और जो औरत, जो इंसान भावुक होकर के फैसले ले, वो दुनिया में ठगा जाता है सामने वाले से। ये है इसका नसीब। जब तक इलाज ना हो, सबसे पहले इलाज करना है हमें चंद्र मंगल केतु का, फिर इलाज करना है शुक्र 6 का, फिर शनि 2 का, और ये जो सूर्य बुध बीच में फंसा है, सूर्य बुध 4 में, इन दोनों का भी इलाज करना पड़ेगा। अगर सूर्य बुध का दोनों का इलाज ना भी हो, अगर सिर्फ सूर्य 4 का इलाज कर दिया तो भी इसको अच्छे सुख मिल जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बृहस्पति 8 ने उम्र बेशक लंबी कर दी हो, लेकिन ये उम्र लंबी करके इंसान को दुखों से भर देगा, इंसान को सुकून नहीं लेने देगा। इसलिए बृहस्पति 8 का भी इलाज जरूरी है, जो कि खराब होकर के बैठा है।